हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, जो कि साइको टेस्ट का एक हिस्सा है। बात करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पर्सनालिटी टेस्ट का एक सेट देखेंगे। 1 से लेकर 35 क्वेश्चन है। अगर आप आरआरबी के कैंडिडेट हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को 12 मिनट के अंदर करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप डीएमआरसी के कैंडिडेट हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आप इस वीडियो में जो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, इसको आप पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आगे देखिए। आगे हम इसके आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चंस को लगा लिया होगा, और अब हम इनके डिटेल आंसर के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या राजनीतिज्ञों की भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए? ये पूछ रहे हैं कि या पॉलिटिशियन का रिटायरमेंट एज एक फिक्स होनी चाहिए? ऑब्वियसली फिक्स होनी चाहिए, सभी का यही व्यू है। मेरा तो यही व्यू है पर्सनली। अगर मैं बोलूं तो क्या सैनिकों की बहाली में शारीरिक जांच परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए? नहीं, सैनिकों को जो है शारीरिक परीक्षा नहीं बहाली करनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक बल उनका ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए नहीं। थर्ड क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए देश में अन्न का भंडारण बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो जाती है तो उस समय उस क्षेत्र में आपको फूड देना पड़ता है, तो अचानक आप कहां से फूड लाएंगे? इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसे इन सब चीजों के लिए फूड का स्टोरेज करना चाहिए। तो ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल आपदा जो भी है वो कभी भी बता के नहीं आती कि कब आने वाली है। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ हाईएस्ट लेवल तक। हर कोई पिता अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, जैसे कि स्कूल स्तर तक, कॉलेज स्तर तक, यूनिवर्सिटी स्तर तक। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सिटी स्तर तक। विद्यालयों में सह शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऑब्वियसली को एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सेकंड, निश्चय ही। क्या अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलना चाहिए? हाँ, मेरा तो पर्सनली यही व्यू है, तीसरा कि मिलना चाहिए। 7th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्या सभी छात्रों के लिए सैन्य परीक्षण स्कूल स्तर से शुरू हो जाना चाहिए? हाँ, मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसका आंसर फर्स्ट है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक उपयोगी संगठन है? हाँ, इसके कारण सारे जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो थोड़ा एक डर में तो रहते हैं, एक दूसरे पे आक्रमण तो नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे से भाईचारा बना के रखते हैं। 9th क्वेश्चन, क्या छोटे बच्चों के स्कूल बैग में मोटी मोटी पुस्तकों की संख्या कम होनी चाहिए? ऑब्वियसली बेचारे छोटे छोटे बच्चे बैग उठाते हैं, तो उनकी जो पुस्तकों की जो संख्या है या मोटी मोटी पुस्तकों की संख्या वो कम ही होनी चाहिए। 10वां, कौन अधिक दोषी है? दहेज देने वाला, दहेज नहीं देने वाला, दहेज मांगने वाला? जो सेकंड ऑप्शन है दहेज देने वाला, वही इसका आंसर है, क्योंकि वो अधिक दोषी है। क्योंकि जैसे कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप जो रिश्वत दे रहा है वो दोषी माना जाता है एज अ रूल। 11वां, कौन समाज के लिए अभिशाप है? स्वार्थी, लालची, मूर्ख? तो मैं मूर्ख को बोलूंगा। जो मूर्ख होता है वो किसी भी तरह से देश या समाज के लिए हेल्पफुल नहीं होता। मैं अपने लिए पत्नी को पसंद करूंगा जो अधिक खूबसूरत होगी, शिक्षित होगी, चरित्रवान होगी। यहाँ पे ध्यान रखिए, वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, एक आदर्श पुरुष को मद्देनजर रख के इसका आंसर दीजिएगा। वो शिक्षित, इसका आंसर होगा वो शिक्षित पत्नी को पसंद करेगा। 13th, मैं उस नौकरी को अधिक पसंद करूंगा जिसमें अधिक पैसा अर्जित करने का मौका मिले, देश की सेवा करने का मौका अधिक मिले, आराम करने का मौका अधिक मिले। अगर एक आदर्श पुरुष को ध्यान में रखते हुए या आइडियल मैन को ध्यान में रखते हुए बात करें तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 14वां, मैं इनमें से सबसे अधिक पसंद करूंगा अच्छा स्वास्थ्य, अधिक संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए, हर कोई ये तीनों चीज चाहता है, लेकिन इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो अच्छा स्वास्थ्य होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। 15th, अंग्रेजी भाषा ज्ञान मजबूत करने का एक सशक्त तरीका है नियमित रूप से अंग्रेजी अखबार पढ़ना, दोस्तों से खूब बातें करना, ध्यानपूर्वक समाचार सुनना। तीनों अच्छे तरीके हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल आप किसी भी इंग्लिश टीचर से बात करेंगे तो वो आपको जरूर ही न्यूज़पेपर रीड करने के लिए एडवाइस करेगा। 16th, हमारे देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, जिसका मुख्य कारण है माता पिता का अशिक्षित होना, नहीं गरीबी, विद्यालयों का अभाव, नहीं विद्यालय तो पूरे हैं, यहाँ पे गरीबी इसका मेन रीजन है। 17th, एक सैनिक को सबसे अधिक मदद करता है उसका साहस और धैर्य, आत्मविश्वास, निर्भय होना। ये तीनों आंसर सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है।
18th, भारत के बेहतर भविष्य के लिए हमें देश की समस्याओं के समाधान में सहयोग करना चाहिए। कभी नहीं, अभी नहीं, हाँ सभी प्रकार से। ऑब्वियसली सभी प्रकार से इसका आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन 19वां, इसमें से कौन सा अलग है? सूत, सुत, तनय। तो मैं आपको बता दूं, सुत और तनय दोनों का मतलब होता है बेटा या सन। तो फर्स्ट वाले का जो सूत का जो मतलब होता है वो धागा होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट है, क्योंकि सुत और तनय दोनों एक से हैं। तो इसमें पूछा गया था कौन सा अलग है, तो 19 का फर्स्ट। 20वां क्वेश्चन, माता पिता की देखभाल करने के लिए कौन अधिक उत्तरदायी होता है? पुत्र, पुत्री, दामाद। देखिए पुत्र ही ज्यादा उत्तरदायी होगा। अगर हम लीगल तरीके से भी देखें तो पुत्र प्रॉपर्टी में से ज्यादा हिस्सा लेता है, तो ऑब्वियसली उसको ही टेक केयर करना चाहिए, और दामाद तो दूर की बात हो गई है। 21वां, क्या हमारे देश में तलाक को बढ़ावा मिलना चाहिए? कभी नहीं मिलना चाहिए। इसका आंसर सेकंड, नहीं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हमारे देश के तौर तरीके अलग हैं। जातिवाद को समाप्त करने में प्रेम विवाह की अहम भूमिका हो सकती है। हाँ, ये बहुत अच्छा रीजन है। प्रेम विवाह से क्या बोलते, जातिवाद दूर हो जाएगा, तो इसका आंसर हाँ होगा। 23, छोटे बच्चे को जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो उसे जबरदस्ती पढ़ाना चाहिए? कभी नहीं। छोटे बच्चे को तो क्या, मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी भी जब पढ़ने की इच्छा ना हो तो कभी मत जबरदस्ती पढ़िएगा। तो 23 का थर्ड। 24, छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने पर वे ठीक से पढ़ लेते हैं? इसका आंसर बिल्कुल फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। हाँ, वो बिल्कुल खेल खेल में अगर आप उनके पढ़ाइए तो उनके मन में ज्यादा बैठता है। 25, यदि मैं पक्षी होता तो शायद अधिक खुश रहता, शायद अधिक दुखी रहता, स्वच्छंद हो सारी दुनिया की सैर करता, या कुछ भी हो मैं तो सारी दुनिया की सैर करता। इसका आंसर तीसरा बिल्कुल सही है। 26, यदि जंगल ना हो तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऑब्वियसली पढ़ा लिखा आदमी जरूर सेकंड वाले आंसर को लगाएगा। 27, मैं जिस काम को शुरू करता हूँ उसे बीच में ही छोड़ देता हूँ, पूरा नहीं कर पाता हूँ, पूरा करके ही दम लेता हूँ। इसका आंसर तीसरा होगा, पूरा करके ही दम लेता हूँ। बीच में छोड़ देना या पूरा नहीं कर पाना एक नेगेटिव पॉइंट है। 28, मैं अपने अवगुणों को जानने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली जितने ज्यादा जान सकें वो अच्छी बात होती है, ताकि हम उसको दूर कर सकें। 21 का फर्स्ट, हाँ। 29, मैं अपना विचार दूसरों पे थोपता हूँ। हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी नहीं। आपको कभी भी सिर्फ एडवाइस देनी चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। इसका मतलब सेकंड आंसर सही है। 30, मैं किसी भी कीमत पर दूसरों से अपना काम निकाल लेता हूँ। हाँ, नहीं, कभी नहीं। तो देखिए ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो इसमें आप सेकंड आंसर को लगाइए कि आप किसी भी कीमत पे तो नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं आप उसका मर्डर कर लो, बस आपका काम हो जाए और आप उसका मर्डर कर लो। इसलिए आप ये है कि इसका सेकंड आंसर लगाइए कि नहीं, किसी भी कीमत पे तो नहीं, लेकिन मैं अपना काम निकाल लेता हूँ। तो इसका आंसर सेकंड होगा, नहीं। 31, जब मैं घर में मिठाई देख लेता हूँ तो मुझे मिठाई खाए बगैर नहीं रहा जाता। ये आपकी बात नहीं हो रही है, एक आइडियल पुरुष की बात हो रही है, आइडियल पर्सन की बात हो रही है, तो वो अपने आप में कंट्रोल कर सकता है। सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे शो करना आपको जरूरी है, इसलिए 31 का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा कि कभी नहीं। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। नहीं सर, आप कभी आपे से बाहर मत होइए, बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहिए। इसलिए 32 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट, कभी नहीं। मैं जब किसी अपरिचित से मिलता हूं तो बहुत जल्द उससे घुल मिल जाने की कोशिश करता हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप ग्रुप एक्टिविटी में पार्ट करेंगे तो हमेशा आपको अजनबियों से घुलने मिलने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए आप यहाँ पे हमेशा आंसर लगाइए। 34, मैं अपनी असफलता से हार मान लेता हूँ। कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं इसका आंसर होगा। ऑब्वियसली मैं जिस दिन आराम नहीं करता उस दिन बेचैन सा रहता हूँ। तो इसमें आप बताइए, नहीं भाई, ऑब्वियसली यार आराम नहीं करेंगे, बेचैन तो रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि नहीं, उतना ज्यादा बेचैन तो नहीं रहता मैं। पॉजिटिविटी शो कीजिए अपनी यहाँ पे, और मालूम नहीं तो भूल से भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये आपके बारे में पूछ रहे हैं और आपको ही नहीं मालूम, इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जानते। या तो आप हाँ लगाइए या तो नहीं लगाइए, तो मोस्ट सुटेबल नहीं है, लेकिन मालूम नहीं अगर आपने लगाया तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ये तो था एक सेट। होप आपने अपने आंसर्स मैच किए होंगे। अगर आप ऐसे और भी सेट चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको ऐसे सेट्स प्रोवाइड करूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेसिक्स। थैंक यू।